शिक्षा के लिए वो उन्हें पे करना था, देना था। So he went with this big purse of money to the place where to pay. हाँ, तो वह पर्स में अपने पैसे को रख के चल पड़ा जहाँ पे उन्हें देना था। So on the way he visited one store, then another store, then something else. When he reached, पैसे कहाँ है? नहीं है. तो वो फिर मतलब कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर में गए, फिर तीसरे स्टोर में गए, और फिर आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि पैसा कहाँ है। उसी समय में he started ढूंढना. और उसी समय फिर वो ढूंढने लगे। Right? It was like for पूरा ये education. That's a lot of money. You understand? तो उनके पास काफी पैसा था उस शिक्षा के लिए, उस पढ़ाई के लिए। So he started asking God, परमेश्वर मुझसे दिखाओ ये कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ है। And उसी समय he asked लोगों से, did you see my purse? That was packed this and that. He was describing. तो उसने परमेश्वर से मांगा ही मांगा, फिर क्या है वो लोगों से भी पूछने लगा कि क्या आपने मेरे पर्स को देखा, वो इस प्रकार से था, ऐसा था, वैसे था, इसमें इतने पैसे थे। Then he came to the store where he was, and the person who was selling there, he said, it's safe. You lost it, you forgot it here, but I saved it for you. So he was praising God. और फिर वो एक स्टोर में गए और वहाँ पे स्टोर के मालिक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है, आप यहाँ पर भूल गए थे और मैंने यहाँ पे संभाल के रखा। फिर वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। So always seek if you lose something. तो हमेशा अगर आपका कुछ खो जाता है तो आप ढूंढते रहें। Right? And if you see that somebody lost something, don't use it. Wait. The person who lost it, he needs it. हाँ, यदि किसी का कोई चीज खो जाता है और आपको मिल जाता है तो आपको तुरंत रख लेना नहीं है, मतलब रखना है जब तक उस व्यक्ति के पास पहुंच ना जाए या उसको मिल देना दे। So behave like दुकान वाला. Wait, save and help somebody who lost it. उस दुकान वाले की तरह इंतजार करें और सोचे कि जब तक वो व्यक्ति आ नहीं जाता उसको वो मैं ये चीज दे नहीं देता है ना, तो आप इंतजार करें। Okay. और एक उदाहरण आपके लिए, शायद आपकी नौकरी जरूरत है और आप सिर्फ एक बार परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे नौकरी दे दो, हो गया। लेकिन ये तो सही नहीं, नौकरी जरूरत है, इसलिए ये दूसरा कदम क्या है? ढूंढना। So आप एक ऑफिस जाते हैं, आपके पास कोई नौकरी है नहीं, तीसरा, नंबर 5, नंबर 10 until you find, है ना। तो जब तक आपको नौकरी मिल नहीं जाती आप क्या ढूंढते रहते हैं, है ना, जगह जगह जाके पूछते रहते हैं। राइट? और उसी समय आप परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर कौन सा ऑफिस? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि 2 जवाब आते हैं, राइट? 2 रास्ते आते हैं और आप पूछते हैं, परमेश्वर कौन सा मेरा है, कौन सा मेरा है? और उसके बाद परमेश्वर आपको डायरेक्ट करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप नौकरी ढूंढने जाते हैं और वो वहाँ पर आपको कई लोग ऑफर करते हैं कि हाँ मेरे पास है नौकरी, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा कुछ अलग दिखता है तो आप क्या परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाए, क्या ये नौकरी मेरे लायक है कि नहीं। यस, उदाहरण के लिए आप सिर्फ एक बार पूछते हैं, परमेश्वर मुझे वाइफ या हस्बैंड दे दो। हाँ, उदाहरण के लिए आप जैसे कि एक बार परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मेरे लिए है ना कोई लड़की दिखा दो, या लड़कियां बोलती है प्रभु मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का दिखा दो। राइट? लेकिन उसके बाद दूसरा कदम परमेश्वर से पूछते हैं और लोगों से भी पूछते हैं, क्या आपके पास कोई अच्छी क्रिश्चियन लड़की है, लड़का है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं पूरे दिल से थोड़ा सा नहीं, पूरे दिल से। ओके? और उसके बाद आप
दूसरा कदम करते हैं, आप ढूंढते हैं एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, और उसके बाद आप परमेश्वर से पूछते हैं कौन सा मेरा है। अगर कोई नहीं तो दूसरा दरवाजे दिखाओ। यस यस। तो लीव दिस लाइफ परमेश्वर के साथ, है ना, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाएं। यस, परमेश्वर के साथ सब कुछ करो। मैरिज परमेश्वर के साथ, यू नीड टू फाइंड अ गुड स्कूल फॉर योर चिल्ड्रन, परमेश्वर के साथ। अगर शादी करना है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, है ना। अगर अच्छा स्कूल ढूंढना है अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर से पूछे। लेकिन सबसे लास्ट आखिरी में क्या है? खटखटाना, ये बिल्कुल बिल्कुल अलग है। सो नाउ यू विल रीड ए जोक फॉर देम। अभी आपका पास्टर मजाक पड़ेगा आपके लिए, और उसके बाद आप देखेंगे खटखटाना क्या है। ओके, सुनो, उसके बाद हम लोग साथ साथ हंसेंगे। सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति वह है जिसे सच में बाथरूम जाना बहुत जरूरी हो, तभी सारी मुश्किलें छोटी छोटी लगने लगती है। सोचो, ये सुनकर हंसी आती है जब कोई कहे मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं बाथरूम पहुंच पाऊंगा। हाँ ठीक है, वे तो बाथरूम पहुंच गया। देखो उसकी लंबी टांगे, मैं इसे करने के लिए थोड़ी बेवकूफ हूँ, इसलिए मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया। और मेरे पास थोड़ी मोटिवेशन नहीं थी, इसलिए मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया। मैं थोड़ा उदास था, इसलिए मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बाथरूम नहीं पहुंच पाया। मैंने सोचा कि मैं कल बाथरूम जाऊंगा। मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। आप कितनी बार अपने लक्ष्य की ओर ऐसे दौड़ते हैं जैसे आप बाथरूम की ओर दौड़ रहे हो? सो खटखटाना क्या है? Compare this how you want to go to the bathroom, लेकिन दरवाजा खुला है, बंद है yes, yes, yes. है ना। तो आप उसी तरीके से खटखटाना है ना होता है जैसे कि आप बाथरूम जाना है और लेकिन दरवाजा बंद है। सो उदाहरण के लिए आपके पास बच्चों हैं और हर बार बच्चों ये एक दरवाजा है आपके लिए, क्योंकि हमेशा आप अपने बच्चों को कुछ सीखते हैं हमेशा, राइट? यस। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बच्चा ये दरवाजा है और हमेशा खटखटाना जरूरत है। प्रभु यीशु के पीछे चले, अच्छी तरह से व्यवहार करो, स्कूल जाओ, हमेशा खटखटाना है ना। जरूरत अपने बच्चों को हमेशा हमें क्या है, उन्हें उत्साहित करना चाहिए कि वो खटखटाए, या मतलब कि हम अपने बच्चों को खटखटाए बार बार कि वो प्रभु की ओर ज्यादा जाए, है ना, अपने पढ़ाई को अच्छे से करे और अच्छी चीजों को वो अच्छे से सीखे। यस। सो आपका दिल ये आपका दरवाजा है प्रभु के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। आपके पास पेरेंट्स है, आपके माता पिता है ना बच्चों, तो इसलिए अपना माता पिता का पालन करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स सबसे अच्छा आपके लिए चाहते हैं। यस, ओके। दिस सेम मे बी यू आर ग्रोन अप, बड़ा, जैसे कि मैं बड़ा हुआ, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है, उनका नौकरी क्या है, उनका काम क्या है, आपके दिल में खटखटाना। और आपके माँ बाप का काम क्या है कि वो आपके दिल में बार बार खटखटाए। ये शायद आप बड़ा है, लेकिन इवन अगर आपके पास बच्चे फ्यूचर में
आ रहे हैं, राइट, लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा आपके दिल में नॉक करेंगे। हमेशा, है ना। चाहे आशीष बड़ा हो गया हो जाए, है ना, और उसके भी बच्चे हो जाए, फिर भी क्या है, अगर मैं रहूंगा तो क्या है, मैं बार बार उसके दिल में खटखटाऊंगा, उसे मतलब कि सलाह देता रहूंगा कि उसको जीवन में क्या क्या और कैसे कैसे चलना है। सो कभी नहीं गुस्सा रहो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये सही नहीं, ये परमेश्वर का नियम है। अगर आप बड़ा बच्चा आपके पास पेरेंट्स है, उनका काम क्या है? खटखटाना, गुस्सा मत रहो, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर उसी तरह से इस दुनिया को बनाया, ये उनकी नियम है, खटखटाना। और परमेश्वर भी हमेशा हमारे दिल में खटखटाते हैं। Okay? तो परमेश्वर नॉक करते हैं, हम नॉक करते हैं, परमेश्वर नॉक करते हैं, और ये हमारा उदाहरण है, परमेश्वर ये हमारा उदाहरण है, राइट। उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं हमारे बच्चों के साथ। आपके पास पास्टर है, उनका नौकरी, उनका काम क्या है? आपके दिल में खटखटाना हमेशा। चोच आइए, समय क्या है, आइए, आप कहाँ है, क्या हुआ? ये उनका जॉब है, ये परमेश्वर की नियम है, इसलिए कभी नहीं उनकी गुस्सा रहो, कभी नहीं, क्योंकि ये उनका काम है, ठीक है? ऋषि बहुत अच्छा है, यस, अच्छा, ओके, सो खटखटाना हमें यह सिखाता है कि हार न माने, भले ही हालत निराशाजनक लगे। ये हमें वफादार, धीरजवान और साहसी बनाता है। ये होता है कि you want particular thing, उदाहरण के लिए आप बीमार हैं और आप परमेश्वर से हमेशा पूछते हैं, मुझे अच्छी अच्छी हेल्थ दे दो, यस, अच्छी तबीयत दे दो, अच्छी तबीयत बनाओ, and you pray all the time about this problem, because if it's a problem you pray and you knock, परमेश्वर मुझे चंगाई दे दो। यदि है ना, उदाहरण के लिए आप अगर बीमार हैं तो आप क्या परमेश्वर से मांगते हैं, और केवल एक बार नहीं, कई बार उसे खटखटाते हैं कि प्रभु मुझे अच्छा स्वास्थ्य दीजिए,